हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। ठीक है साथियों, तो करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें हम उसे के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु किसे चुना गया? तो सुमन गिल को चुना गया। पंजाब का स्टेट आइकन कौन है लोकसभा चुनाव हेतु? तो ये सुमन गिल है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? तो ये नीरज चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है 5वां भारत रंग महोत्सव 2024। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये पंकज त्रिपाठी हैं। उसके बाद में बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है पिंकी मिर्जापुर की, पिंकी मिर्जापुर। उसके बाद में बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया, बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। 3 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण, बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया की। उसके बाद में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत कौन है? तो यह है सुरेश रैना। उसके बाद में भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद में है बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरव गांगुली हैं बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली। हेनरी हार्बिन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर, हेनरी हार्बिन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चेतन भगत। उसके बाद में है स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान, स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान का चुनाव आयोग का आइकन कौन है? तो यह है दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह। उसके बाद में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन है? तो ये राजकुमार राव है, राजकुमार राव है। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़ है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है शाहरुख खान, शाहरुख खान है। आईसीसी 2023 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली है। उसके बाद में गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आलिया भट्ट। गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत जी, ऋषभ पंत हैं स्टार स्पोर्ट्स के एम्बेसडर। उसके बाद में HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। अगला पॉइंट है एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर, एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर कौन है? तो सलीमा टेटे हैं, सलीमा टेटे। अगला पॉइंट है वाईकॉम 18, वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे चुना गया? तो ये श्रेया घोडावत को चुना गया। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे चुना गया? श्रेया घोडावत को। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? तो ये हैं एरिक गासेर्टी, एरिक गासेर्टी हैं जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत हैं ये।
उसके बाद में सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर, सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद में है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है निकहत जरीन, निकहत जरीन। अगला पॉइंट है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? तो ये आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी हैं, प्रसून जोशी हैं। आगे है योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय के बारे में। ठीक है, कौन सी योजना, कौन सा मिशन और या कौन सा अभियान किस राज्य से संबंधित है या किस मंत्रालय से संबंधित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गवाह संरक्षण योजना, गवाह संरक्षण योजना ये असम सरकार की योजना है। कहाँ की है? असम सरकार की योजना है गवाह संरक्षण योजना। उसके बाद है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। उसके बाद में उल्लास योजना, उल्लास योजना है लद्दाख की। उल्लास योजना कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है। ठीक है, उसके बाद में रायथू, रायथू भरोसा योजना, रायथू भरोसा योजना यह है तेलंगाना सरकार की। तेलंगाना सरकार की कौन सी योजना है? तो यह है रायथू भरोसा योजना। नेक्स्ट पॉइंट है पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान, पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स यह है मणिपुर सरकार की योजना। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चिराग योजना, चिराग योजना कहाँ की है? तो ये हरियाणा सरकार की है। चिराग योजना कहाँ की है? हरियाणा सरकार की है। उसके बाद में निंगल, निंगल नायमा योजना, निंगल नायमा योजना कहाँ की है? तो तमिलनाडु सरकार की है। तमिलनाडु सरकार की कौन सी योजना है? तो निंगल नायमा योजना है। उसके बाद में है महतारी बंधन योजना, महतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, महतारी बंधन योजना। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद में इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा अम्मा आवास योजना है तेलंगाना सरकार की। कहाँ की? इंदिरा अम्मा आवास योजना है तेलंगाना सरकार की। उसके बाद में आपका सवेरा कार्यक्रम, सवेरा कार्यक्रम में कहाँ चलाया जाता है? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जाता है सवेरा कार्यक्रम। उसके बाद में स्वयं योजना, स्वयं योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। स्वयं योजना कहाँ की है? तो ये उड़ीसा सरकार की एक योजना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री बायोश्री योजना, मुख्यमंत्री बायोश्री योजना ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री बायोश्री योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार की। उसके बाद में उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल, उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल ये तमिलनाडु सरकार की एक पहल है। ठीक है, उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क सुरक्षा बल, सड़क सुरक्षा बल ये पंजाब सरकार की योजना है। ठीक है, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार की योजना है। उसके बाद में माई स्कूल माई प्राइड अभियान, माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश की योजना है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये असम सरकार की योजना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये किसने चलाया? तो जगदीप धनखड़ ने चलाया, जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद में महतारी बंदना योजना, महतारी बंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। महतारी बंदना योजना
कहाँ की है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्यालय कार्यक्रम। अपना विद्यालय कार्यक्रम कहाँ की योजना है, तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना। हिमाचल प्रदेश की योजना कौन सी है, अपना विद्यालय कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है युवा निधि योजना। युवा निधि योजना ये है कर्नाटक सरकार की। युवा निधि योजना कहाँ की है, कर्नाटक सरकार की। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज फंगथासी मिशन। कॉलेज फंगथासी मिशन ये कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। कॉलेज फंगथासी मिशन मणिपुर सरकार का, ठीक है। उसके अंदर कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात सरकार की एक योजना है, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक है। उसके बाद में है आरोग्य श्री योजना। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। आंध्र प्रदेश सरकार की है आरोग्य श्री योजना। नेक्स्ट पॉइंट है अभय हस्तम कार्यक्रम। अभय हस्तम कार्यक्रम यह तेलंगाना सरकार की, तेलंगाना सरकार की। उसके बाद में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट पॉइंट है सांस अभियान। SAAANS सांस अभियान ये मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया सांस अभियान। उसके बाद मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा चलाया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है। भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट योजना। उसके बाद हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है, ठीक है। उसके बाद में हर घर सौर अभियान। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट उद्धव। प्रोजेक्ट उद्धव ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। उसके बाद में स्वावलंबन 2.0। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम है। ये नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम है। इसको चालू किसने किया, तो इसका उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है। इस कार्यक्रम को किसने चलाया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चलाया, ठीक है। सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, सेफ सिटी परियोजना है, ठीक है। ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य सुरक्षा अभियान। खाद्य सुरक्षा अभियान ये मेघालय सरकार की है, ठीक है। मेघालय सरकार की योजना है खाद्य सुरक्षा अभियान। उसके बाद में जमरानी बांध परियोजना। जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड सरकार की योजना है, ठीक है। नई चेतना 2.0। नई चेतना 2.0 अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। नई चेतना 2.0 अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। उसके बाद में अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना ये झारखंड की एक योजना है। उसके बाद में प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया द्वारा चलाया गया है। उसके बाद डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये कर्नाटक सरकार की एक योजना है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। आगे है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। उसके बाद में पॉलीटेक्निक चलो अभियान। पॉलीटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, पॉलीटेक्निक चलो अभियान। उसके बाद में लेक लड़की यानी प्यारी लड़की योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए गए एक योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना कहाँ की योजना है, तो छत्तीसगढ़ की योजना है, ठीक है। ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ का है, तो ये झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद में सबल योजना। सबल योजना हिमाचल प्रदेश का है।
सबल योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ये कहाँ की योजना है? तो उड़ीसा की योजना, ठीक है। उड़ीसा की योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट पॉइंट है गृह आधार योजना। गृह आधार योजना कहाँ की है? तो ये गोवा की है। गृह आधार योजना कहाँ की है? गोवा की। उसके बाद में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ की योजना है? ये उड़ीसा की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की है? तो ये तेलंगाना की है। कहाँ की? तेलंगाना की। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कहाँ की योजना है? तो अरुणाचल प्रदेश की योजना है, ठीक है। उसके बाद में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ठीक है। उसके बाद में आपका मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो असम द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम द्वारा चलाया गया। उसके बाद में बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चालू किया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके बाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा सरकार की योजना है, ठीक है। अमा पोखरी योजना। अमा पोखरी योजना ये उड़ीसा सरकार की योजना है, ठीक है। उसके बाद में गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना है तेलंगाना सरकार की। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार की है। मुख्यमंत्री सौर मिशन। मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ की योजना है? तो ये मेघालय सरकार की है मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना। उसके बाद में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना कहाँ चलाई गई थी? तो ये चुनाव से पहले राजस्थान सरकार में चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। अबुआ आवास योजना कहाँ की योजना है? तो झारखंड सरकार की योजना है। उसके बाद में नाश्ता योजना। नाश्ता योजना कहाँ चलाया गया? तो ये तमिलनाडु सरकार ने चलाया। नाश्ता योजना किसने चलाया? तमिलनाडु सरकार ने। उसके बाद में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की योजना है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। नेक्स्ट पॉइंट है सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की। उसके अंदर गजा कोथा अभियान। गजा कोथा अभियान कहाँ का है? तो असम सरकार का है गजा कोथा अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना किसने चलाया? तो दक्षिणी रेलवे ने चलाया, ठीक है। उसके बाद में आपका है अन्य भाग्य योजना। अन्य भाग्य योजना ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। उसके बाद में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। गृह ज्योति योजना ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नमो शेतकारी महासम्मान योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। समर्थ अभियान ये मंत्री गिरिराज सिंह ने चलाया, ठीक है। समर्थ अभियान किसने चलाया? तो मंत्री गिरिराज सिंह ने चलाया, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है हर घर ध्यान अभियान। हर घर ध्यान अभियान ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा चलाया गया, ठीक है। हर घर ध्यान अभियान। उसके बाद स्टार्ट कार्यक्रम चलाया गया है इसरो द्वारा। इसरो द्वारा, ठीक है।
स्वागत पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद में आपका त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2023-24 में जो हुए उसके बारे में, ठीक है, त्यौहार जो 2023 या 24 में हुए उसके बारे में। तो है बेहदीन खलम महोत्सव 2024 में हुआ, कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ। बेहदीन खलम महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ। उसके बाद श्री अन्न महोत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। श्री अन्न महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। माता खीर भवानी मेला 2024 कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी मेला 2024 कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हेमिस तसेचू महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये लद्दाख में हुआ। हेमिस तसेचू महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ मनाया गया, तो श्रीनगर में मनाया गया, ठीक है। उसके बाद में है सागा दावा उत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, तो ये सिक्किम में हुआ। सागा दावा उत्सव 2024 कहाँ हुआ, सिक्किम में। खोंगचोंग दिवस 2024 कहाँ हुआ, तो ये मणिपुर में हुआ। खोंगचोंग दिवस 2024 मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद उगादी महोत्सव 2024 ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में कहाँ मनाया गया, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में। उसके बाद गढ़गौर उत्सव 2024 ये राजस्थान में मनाया गया। गढ़गौर उत्सव राजस्थान में मनाया गया, ठीक है। उसके बाद खुबानी खिलना महोत्सव योजना 2024 ये कहाँ मनाया गया, लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ, ठीक है। पोइला बैसाख उत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ, बांग्लादेश में। फूलदेई त्यौहार 2024 कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। फूलदेई त्यौहार 2024। नेक्स्ट पॉइंट है तभी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये हुआ जम्मू कश्मीर में। तभी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है चाप चरकुट त्यौहार 2024। चाप चरकुट त्यौहार 2024 कहाँ हुआ, तो मिजोरम में हुआ चाप चरकुट। नेक्स्ट पॉइंट है अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024। अट्टुकल पोंगल उत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो केरल राज्य में हुआ। कहाँ हुआ, केरल राज्य में। उसके बाद पर्पल उत्सव 2024 या अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली कहाँ हुआ, पर्पल उत्सव 2024 तो ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, पर्पल उत्सव 2024। नेक्स्ट पॉइंट है केला उत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ। केला उत्सव 2024। नेक्स्ट पॉइंट है 29वें गल्फ फूड 2024 ये कहाँ हुआ, दुबई यूएई में। 29वें गल्फ फूड 2024 कहाँ हुआ, तो दुबई यूएई में हुआ। उसके बाद समक्का सरलम्मा मेदराम जथारा उत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा यानी मेदराम जथारा उत्सव 2024 कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ। उसके बाद नागी पक्षी महोत्सव 2024 ये जमुई बिहार में हुआ। नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, जमुई बिहार में। उसके बाद में डोस मोचे महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये लेह लद्दाख में हुआ। डोस मोचे महोत्सव 2024। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 ये हुआ उड़ीसा में। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, उड़ीसा राज्य में। उसके अंदर 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये कहाँ हुआ, चंडीगढ़ में, ठीक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, मैसूर और कर्नाटक में। सरस आजीविका मेला 2024 यानी दूसरा संस्करण इसका कहाँ हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में लगा, ठीक है। सरस आजीविका मेला 2024 दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 ये फरीदाबाद हरियाणा में लगा, ठीक है। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 फरीदाबाद हरियाणा में।
नेक्स्ट पॉइंट है काला घोड़ा कला महोत्सव 2024। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 ये मुंबई में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 ये बीकानेर राजस्थान में हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है थाई पूसम त्यौहार 2024। थाई पूसम त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया, तो जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया, डेजर्ट फेस्टिवल 2024। गोले मेला महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुआ। गोले मेला महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, उधमपुर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ममनी खाद महोत्सव 2024 या ममनी खाद महोत्सव, मोनलम चेनमो महोत्सव ये कहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ। ममनी खाद महोत्सव 2024 और मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ हुआ, लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव यानी जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ हुई, तमिलनाडु में हुई। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव और जल्लीकट्टी प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो तमिलनाडु में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पक्के धागा हार्नबिल उत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 9वां पक्के धागा हार्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ, तो ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ। अगला पॉइंट है गंगा सागर मेला 2024 मथुरा धर्म महामेला ये कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है गंगा सागर मेला 2024 और मथुरा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में लगता है, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 या और हार्नबिल उत्सव ये कहाँ हुआ, नागालैंड में हुआ। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 और हार्नबिल उत्सव ये नागालैंड राज्य में हुआ। उसके बाद में राहगीरे आनंद उत्सव 2024। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ। कहाँ हुआ, उज्जैन में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 साओ जोआओ उत्सव 2023 ये कहाँ हुआ, गोवा में हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 और साओ जोआओ उत्सव 2023 ये कहाँ हुआ, गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट है चंदुबी महोत्सव गुणोत्सव 2024 कार्बी युवा महोत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, असम में हुआ। चंदुबी महोत्सव गुणोत्सव 2024 और कार्बी युवा महोत्सव ये कहाँ हुआ, असम में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 और आदि महोत्सव 2024 ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आदि महोत्सव 2024 ये कहाँ हुआ, नई दिल्ली भारत में हुआ, ठीक है। उसके बाद में 82वां ठीक है 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 ये कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ। कहाँ हुआ, तेलंगाना में, ठीक है। आगे है आगे 2023 और 24 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा राज्य और किस वर्ष जीआई टैग मिला, ठीक है, और कौन से उत्पाद को मिला। अजरक प्रिंट 2024 में दिया गया जीआई टैग और ये गुजरात राज्य से संबंधित है, अजरक प्रिंट। उसके बाद सांझी क्राफ्ट 2024 में जीआई टैग मिला और ये क्या है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो मथुरा से। कहाँ से, मथुरा से, उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित है। जनजातीय पोशाक या रेगनाई पचरा ये 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया और ये कहाँ से संबंधित है, तो त्रिपुरा से संबंधित है। अगला पॉइंट है बांसुरी को जीआई टैग मिला 2024 में और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से संबंधित है बांसुरी। नेक्स्ट पॉइंट है गोंड पेंटिंग 2024 में इसको जीआई टैग मिला और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तिरंगा बर्फी को 2024 में जीआई टैग दिया गया और ये वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। मंजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग 2024 में जीआई टैग मिला इसको
और ये असम से संबंधित है। अगला पॉइंट है आदिवासी पोशाक रीसा 2024 में जीआई टैग मिला और ये त्रिपुरा से संबंधित है। कहाँ से? त्रिपुरा से। सिल्वर फिलिरंगी यानी चांदी तरकासी, ये 2024 में इसको जीआई टैग मिला और ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है। उसके बाद ढेंक नाल माजी मिठाई को जीआई टैग मिला ये 2024 में मिला और ये उड़ीसा का है। ठीक है। उसके बाद मोनपा हैंडमेड कागज़ वांचो शिल्प 2024 से कहाँ मिला? तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला। ठीक है। मोनपा हैंडमेड कागज़ वांचो शिल्प 2024 में दिया गया जीआई टैग और ये कहाँ से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आदि अपोंग गैलो वस्त्र मरुआ अपो 2024 में जीआई टैग मिला और ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद नीसी वस्त्र या अंगन्यात मिलेट 2024 में जीआई टैग मिला और ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से है। नीसी वस्त्र अज्ञात मिलेट। उसके बाद कच्छी खरेक यानी खजूर को जीआई टैग दिया गया 2024 में और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अगला पॉइंट है बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी को जीआई टैग मिला है 2024 में। ये कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले हनुमानगढ़ी का बेसन का लड्डू। उसके बाद में है रेड आंट चटनी डोगरिया कौन सॉल को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। उसके बाद लांजिया सओरा पेंटिंग खजूरीगढ़ ये 2024 में इसको जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है सिमलीपाल काई चटनी 2024 में इसको जीआई टैग मिला और ये उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से। उसके बाद ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांतीमोडी बैगन 2024 में जीआई टैग मिला इसे और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उसके बाद में है कादियाल साड़ी और तंगेल साड़ी को जीआई टैग दिया गया 2024 में और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उसके बाद है गारद साड़ी या कलोनूनिया चावल 2024 में जीआई टैग मिला और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। रामवन या अनारदाना को जीआई टैग मिला 2024 में और किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद लाकडोंग हल्दी या लारनाई मिट्टी के बर्तन 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मेघालय से 2023 में लाकडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन को 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये मेघालय से संबंधित है। उसके बाद गारो डाक मांडा ये गारो चिबूजी 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये मेघालय से संबंधित। गारो डाक मांडा गारो चिबूची 2023 से संबंधित है मेघालय में। ठीक है। उसके बाद में आपका किश्तवाड़ जिले का केसर किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित 2023 में इसको जीआई टैग मिला। ठीक है। सी बकथार्न फल 2023 में जीआई टैग मिला और लद्दाख से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद बेरी नाग चाय किससे संबंधित है? 2023 में इसको जीआई टैग मिला और ये उत्तराखंड से संबंधित है बेरी नाग चाय। नेक्स्ट पॉइंट है याक चुरपी खमती चावल तांगसा वस्त्र 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। उसके अंदर केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है काजू बेमिनका मानकुराद आम 2023 में दिया गया जीआई टैग और ये गोवा से संबंधित है। चोकुआ चावल कहाँ से संबंधित है? तो ये 2023 में इसको जीआई टैग मिला, ये असम से संबंधित है।
अगला पॉइंट है रायगढ़ा साल, रायगढ़ा साल कोरापुट काला जीरा चावल, रायगढ़ा साल कोरापुट काला जीरा चावल 2023 में जीआई टैग मिला और ये उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद में स्लेम सागो यानी साबूदाना के एक प्रकार हैं, स्लेम सागो को 2023 में जीआई टैग मिला और ये कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प ये कहाँ से संबंधित है, 2023 में दिया गया इसको जीआई टैग, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है जलेसर धातु शिल्प। नेक्स्ट पॉइंट है उस्ता कला शिल्प, ये बीकानेर से संबंधित है, उस्ता कला शिल्प बीकानेर से संबंधित है और ये राजस्थान जिले राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है उस्ता कला शिल्प। 2023 में जीआई टैग दिया गया था इसको, ठीक है। उसके अंदर कोप्तगिरी धातु शिल्प, कोप्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर से संबंधित है और 2023 में मिला और ये राजस्थान राज्य में आता है, ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट पॉइंट है बंधेज कला, बंधेज कला जोधपुर, बंधेज कला कहाँ से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है और इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये राजस्थान के अंदर आता है जोधपुर, ठीक है। कन्याकुमारी मैटी केला ऊँटी वर्की, कन्याकुमारी मैटी केला और ऊँटी वर्की 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जदेरी नामकट्टी मार्तंडम शहद, जदेरी नामकट्टी मार्तंडम शहद 2023 में जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। उसके अंदर चेदी बुट्टा साड़ी 16 बंधन बेत्रिलई, चेदी बुट्टा साड़ी 16 बंधन बेत्रिलई 2023 में जीआई टैग दिया गया और ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगामम साड़ी, नेगामम साड़ी मायलाड़ी पत्थर नक्काशी, नेगामम साड़ी मायलाड़ी पत्थर और नक्काशी 2023 में दिया गया जीआई टैग और ये तमिलनाडु से संबंधित है। अमरोहा का ढोलक संबल हार्न क्राफ्ट, संबल हार्न क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 2023 में जीआई टैग दिया गया इसको, ठीक है। उसके बाद में बागपत होम फर्निशिंग, बागपत का होम फर्निशिंग 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया और ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे है इसके चर्चित व्यक्ति जिसका निधन हो गया 2023 और 24 में, ठीक है, जो चर्चित व्यक्ति थे उनका निधन हो गया 2023 और 24 में, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति तिथि और संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। फ्रैंक डकवर्थ, फ्रैंक डकवर्थ 21 जून को इनकी मृत्यु हुई और ये अंग्रेजी सांख्यिकीविद थे, अंग्रेजी सांख्यिकीविद थे। उसके बाद मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे 15 जून को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और ये पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, 15 जून को इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद हरपाल सिंह बेदी, हरपाल सिंह बेदी 15 जून को इनकी मृत्यु हुई, ये अनुभवी खेल पत्रकार थे, अनुभवी खेल पत्रकार थे हरपाल सिंह बेदी। नेक्स्ट पॉइंट है टीके चथुनी, टीके चथुनी 15 जून को इनकी मृत्यु हुई, ये पूर्व फुटबॉल कोच थे, पूर्व फुटबॉल कोच थे। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित राजू तारानाथ 11 जून को इनकी मृत्यु हुई और ये महान सरोद वादक थे, महान सरोद वादक थे। उसके बाद अमोल काले 10 जून को इनकी मृत्यु हुई और ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अमोल काले कौन थे, तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद सैलोस चिलिमा 10 जून को इनकी मृत्यु हुई, सैलोस चिलिमा की, और ये मलावी के उपराष्ट्रपति थी, सैलोस चिलिमा मलावी के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद रामोजी राव 8 जून को इनकी मृत्यु हुई, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। उसके बाद एजेटी जॉन सिंह ये 8 जून को इनकी मृत्यु हुई, ये प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थे। एजेटी जॉन सिंह 8 जून को इनकी मृत्यु हुई और ये प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड सरमन 25 मई 2024 को इनकी मृत्यु हुई और ये डिज्नी के महान गीतकार थे, उसके बाद इब्राहिम रईसी 19 मई को इनकी मृत्यु हुई, ये राष्ट्रपति के ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। उसके बाद नरेश
नरेश मोहन कौन थे? तो ये पूर्व अध्यक्ष थे न्यूज़पेपर सोसाइटी के, न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे। इनकी 16 मई को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 15 मई को इनकी मृत्यु हुई। ये पूर्व राज्यपाल थी गुजरात की। कमला बेनीवाल पूर्व राज्यपाल थी गुजरात की। नेक्स्ट पॉइंट है मालती जोशी। मालती जोशी एक लेखिका थी, 15 मई को इनकी मृत्यु हो गई। एलिस मुनरो। एलिस मुनरो कौन थी? तो ये एक लेखिका थी, 13 मई को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी 13 मई को इनकी मृत्यु हो गई। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरजीत पातर। सुरजीत पातर, सुरजीत पातर ये 11 मई को इनकी मृत्यु हुई है, कवि थे, ठीक है। उसके बाद में संगीत सिवन। संगीत सिवन 8 मई को इनकी मृत्यु हुई और ये फिल्म निर्माता थे संगीत सिवन। नेक्स्ट पॉइंट है बनार्ड हिल। बनार्ड हिल, बनार्ड हिल कौन थे? तो ये अभिनेता थे, एक्टर थे, ठीक है। 5 मई को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। बनार्ड हिल की मृत्यु 5 मई को हुई और ये अभिनेता थे। विनय वीर। विनय वीर की मृत्यु 1 मई को हुई और एक पत्रकार थे, ठीक है। विनय वीर की मृत्यु 1 मई को हुई और ये एक पत्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुब्रमण्यम धारेश्वर। धारेश्वर 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। ये यक्षगान कलाकार थे, यक्षगान के कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुधीर कक्कड़। सुधीर कक्कड़ 22 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे, भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे सुधीर कक्कड़। नेक्स्ट पॉइंट है के.जी. जयन। के.जी. जयन, के.जी. जयन 16 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे के.जी. जयन। उसके अंदर डेरेक अंडरवुड। डेरेक अंडरवुड 15 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। महान अंग्रेजी के क्रिकेटर थे, महान अंग्रेजी के क्रिकेटर थे डेरेक अंडरवुड। उसके अंदर ओ.जे. सिम्पसन। ओ.जे. सिम्पसन ये 10 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई। ये पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता थे, पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता थे ओ.जे. सिम्पसन। उसके अंदर पीटर हिग्स। पीटर हिग्स कौन थे? तो ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, ब्रिटिश पीटर हिग्स क्या थे? ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। 8 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है विशेश्वर राव। विशेश्वर राव 2 अप्रैल को मृत्यु हो गई इनकी। ये तमिल अभिनेता थे, कौन थे? तमिल के अभिनेता। उसके अंदर ग्राफर गंगू रामसे। ग्राफर गंगू रामसे 31 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई और ये फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। ग्राफर गंगू रामसे 31 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। ये फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लक्ष्मी नारायण सेसु। लक्ष्मी नारायण सेसु ये कौन थे? तो ये तमिल अभिनेता थे लक्ष्मी नारायण सेसु। 26 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद 26 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। ये हथकरघा कलाकार थे, हथकरघा कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है लामा लोबजैंग। लामा लोबजैंग 18 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई और ये बौद्ध भिक्षु थे। लामा लोबजैंग कौन थे? तो ये बौद्ध भिक्षु थे। 18 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मी नारायण रामदास। लक्ष्मी नारायण रामदास ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे, भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे। इनकी मृत्यु हो गई 15 मार्च को, ठीक है। अगला है सादी मोहम्मद। सादी मोहम्मद की मृत्यु हुई। ये बांग्लादेशी गायक थे। 13 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा की मृत्यु 5 मार्च को हुई। ये पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे अरुण कुमार शर्मा। 5 अप्रैल को उनकी 5 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में ब्रायन मुलरोनी। ब्रायन मुलरोनी 1 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ब्रायन मुलरोनी 1 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद अजीज़ कुरैशी। अजीज़ कुरैशी की मृत्यु हो गई। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीज़ कुरैशी। उसके बाद में पंकज उदास। पंकज उदास की मृत्यु हुई 26 फरवरी को। 26 फरवरी को पंकज उदास की मृत्यु हो गई। ये गज़ल गायक थे, गज़ल के गायक थे पंकज उदास, ठीक है। पंकज उदास गज़ल के गायक थे, ठीक है। इन्होंने नाम फिल्म में गाना गाया, ठीक है। उसके बाद मनोहर जोशी। मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मनोहर जोशी
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 23 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अमीन सयानी की मृत्यु 20 फरवरी को हुई। तो ये कौन थे? रेडियो प्रस्तोता थे, प्रस्तोता। अमीन सयानी 20 फरवरी को मृत्यु हो गई, रेडियो के प्रस्तोता थे। उसके बाद सेबेस्टियन पिनेरा ये 6 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। उसके बाद 6 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। सेबेस्टियन पिनेरा की चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट है डानी ली की मृत्यु हो गई 28 जनवरी को। ये ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर थे। डानी ली 28 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई और ये ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर थे। ठीक है, आगे है आपका अजीत सिंह गिल की मृत्यु 16 जनवरी को हो गई और ये हॉकी खिलाड़ी थे सिंगापुर के। ठीक है, कहाँ के? सिंगापुर के थे अजीत सिंह गिल। ठीक है, उसके अंदर के जॉय ये मलयालम संगीत निर्देशक थे, मलयालम के संगीत निर्देशक थे। ठीक है, उसके बाद में मुनव्वर राणा की मृत्यु हो गई 14 जनवरी को। ये उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। उसके बाद में डॉक्टर प्रभा अत्रे 13 जनवरी को मृत्यु हो गई इनकी और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। नेक्स्ट पॉइंट है राशिद खान की मृत्यु 9 जनवरी को हुई और ये संगीतकार थी। राशिद खान क्या थे? तो ये संगीतकार थे। 9 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फ्रांज बेकनबाउर की मृत्यु 7 जनवरी को हुई और ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। नेक्स्ट पॉइंट है मारियो जगालो की मृत्यु 5 जनवरी को हुई और ये फुटबॉलर थे ब्राज़ील के फुटबॉलर कौन थे? तो मारियो जगालो। उसके बाद विजयकांत की मृत्यु 28 दिसंबर को हुई और ये तमिल अभिनेता थे। कौन थे? तमिल अभिनेता विजयकांत थे। ठीक है, रॉबर्ट एम सोलो की मृत्यु 21 दिसंबर को हुई और ये कौन थे? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट एम सोलो। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर बी मोहिनी गिरी ये पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, पूर्व अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। नेक्स्ट पॉइंट है पेड्रो हेनरिक की मृत्यु कब हुई? ये 13 दिसंबर को हुई। ये गायक थे। पेड्रो हेनरिक कौन थे? तो गायक थे। उसके बाद में जो सालोमन कौन थे? तो जो सालोमन थे बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज के क्या थे? तो ये बल्लेबाज थे। ठीक है, 8 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में लीलावती की मृत्यु 8 दिसंबर को हो गई और ये कन्नड़ अभिनेत्री थी लीलावती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जूनियर महमूद की मृत्यु 8 दिसंबर को हो गई और एक अभिनेता थे। ठीक है, क्या थे? अभिनेता थे। उसके बाद दिनेश फडणीस की मृत्यु 5 दिसंबर को हो गई और ये क्या थे? एक अभिनेता थे। ठीक है, दिनेश फडणीस क्या थे? अभिनेता थे। उसके बाद में आर सुबा लक्ष्मी की मृत्यु 30 नवंबर को हो गई, एक अभिनेत्री थी। ठीक है, जेवरीलाल मेहता की मृत्यु 27 नवंबर को हो गई और एक फोटो के पत्रकार थे। ठीक है, जेवरीलाल मेहता क्या थे? फोटो पत्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार कोहली 24 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई और ये फिल्म निर्माता निर्देशक थे। कौन? राजकुमार कोहली। नेक्स्ट पॉइंट है फातिमा बीवी की मृत्यु 23 नवंबर को हो गई। ये पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की थी, पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद पी वलसाला 21 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई और ये प्रसिद्ध मलयालम लेखिका थी पी वलसाला। नेक्स्ट पॉइंट है एस वेंकट रमन 18 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ये पूर्व RBI गवर्नर थी एस वेंकट
एस वेंकटरमण कौन थे? तो ये 18 नवंबर की मृत्यु हो गई। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, एस वेंकटरमण। एन शंकरैया कौन थे? तो ये मार्क्सवादी नेता थे। एन शंकरैया, 15 नवंबर की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सुब्रत राय 14 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। ये सहारा समूह के संस्थापक थे। ठीक है, सहारा समूह के संस्थापक थे सुब्रत राय। आगे है लीला ओम चेरी 1 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। 1 नवंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक संगीतकार थी। ठीक है, उसके बाद मैथ्यू पेरी 18 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। 18 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। ये अमेरिकी कनाडाई अभिनेता थी। मैथ्यू पेरी क्या थी? अमेरिकी कनाडाई अभिनेता। उसके बाद ली केकियांग कौन थे? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के ली केकियांग। 27 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है बिशन सिंह बेदी एक क्रिकेटर थे। 23 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। बिशन सिंह बेदी क्या थे? तो एक क्रिकेटर थे और 23 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बी एस अच्युतानंद राय ये पूर्व मुख्यमंत्री थे केरल के। 20 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। बी एस अच्युतानंद राय की 20 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री थे केरल के। उसके बाद मार्टी अहतिसारी 16 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व राष्ट्रपति थे फिनलैंड के मार्टी अहतिसारी। 16 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एम एस गिल की मृत्यु 15 अक्टूबर को हो गई। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? एम एस गिल। 15 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद सच्चिदानंद मूर्ति की मृत्यु कब हुई? तो ये 13 अक्टूबर को हुई। ये पत्रकार थे। ठीक है, पीबी गंगाधरण कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता थे। 13 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। पीबी गंगाधरण कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता थे और 13 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु 28 सितंबर को हुई। भारत की हरित क्रांति के जनक थे। एम एस स्वामीनाथन 28 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई और ये भारत के हरित क्रांति के जनक थे। उसके बाद गीता मेहता की मृत्यु 16 सितंबर को हुई। लेखिका एवं फिल्म निर्माता कौन थी? तो ये गीता मेहता थी। उसके बाद अजीत निनान की मृत्यु 8 सितंबर को हुई और ये कार्टूनिस्ट थी। अजीत निनान क्या थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे। 8 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अरुण कुमार सिन्हा की मृत्यु 6 सितंबर को हो गई। ये एसपीजी के निदेशक थे पीएम सुरक्षा में। ठीक है, एसपीजी के निदेशक थे। ठीक है, पीएम सुरक्षा में। उसके बाद मालिनी रजूरकर 6 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। 6 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। उसके बाद हित स्ट्रिक कौन थे? तो ये पूर्व क्रिकेट कप्तान थे जिम्बाब्वे के। पूर्व क्रिकेट कप्तान थे जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। उसके बाद में एन वलारमथी 2 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। ये इसरो के वैज्ञानिक थे एन वलारमथी। उसके बाद डेनिस ऑस्टिन कौन थे? तो ये सह निर्माता माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट के थे। ठीक है, सह निर्माता थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। 1 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जयंत महापात्रा की मृत्यु 27 अगस्त को हो गई। ये अंग्रेजी कवि थे। ठीक है, अंग्रेजी कवि थे। आगे है वर्ष 2023-24 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां किसकी हुई उसको देखेंगे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बनाए गए। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। ठीक है, देश के पहले लोकपाल कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष बने। उसके बाद जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए।
यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई। उसके बाद में है वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की नियुक्त हुई हैं वैनेसा नकाटे। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन श्रृंखला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक थे हर्ष श्रृंखला। उसके बाद में है अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा थे। भारत की ओर से G20 के शेरपा थे। अगला है आर के सिंह कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष थे। उसके बाद आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं यूनिसेफ के। उसके बाद अरिंदम बागची ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हितेश कुमार मकवाना ये भारत के महासर्वेक्षक हैं भारत के महासर्वेक्षक हैं। उसके बाद परमार रवि मनु भाई ये बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नियुक्त हुए हैं परमार रवि मनु भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अजय मणिक राव खानविलकर ये भारत के लोकपाल चुने गए हैं। ठीक है, भारत के लोकपाल चुने गए अजय माणिक राव खानविलकर। उसके बाद में ब्रजेश मल्होत्रा कौन है? तो ये मुख्य सचिव हैं बिहार के। ब्रजेश मल्होत्रा क्या है? मुख्य सचिव हैं बिहार के। नेक्स्ट पॉइंट है एम बी राव भारतीय बैंक संघ के IBA के अध्यक्ष हैं। भारतीय बैंक संघ के यानी IBA के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हंसा मिश्रा ये निदेशक हैं UPSC के। हंसा मिश्रा क्या हैं? तो ये निदेशक हैं UPSC के। नेक्स्ट पॉइंट है दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख हैं। उसके बाद है प्रोफेसर नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनी है। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। उसके बाद में कृष्णा स्वामीनाथन यह हैं उप प्रमुख हैं नौसेना के। उसके बाद सुबोध कुमार ये निदेशक हैं आयुष मंत्रालय के। सुबोध कुमार हैं आयुष मंत्रालय के निदेशक। उसके बाद आर लक्ष्मी कंठ राव एक कार्यकारी निदेशक हैं RBI के। आर लक्ष्मी कंठ राव क्या हैं? तो एक कार्यकारी निदेशक हैं RBI के। नेक्स्ट पॉइंट है कपिल सिब्बल क्या हैं? तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। हैं कपिल सिब्बल। उसके बाद में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन है? तो ये संजीव पुरी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। उसके बाद संजय कुमार मिश्रा हैं GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख। उसके बाद में दिलीप संघानी क्या है? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो ये दिलीप संघानी है। उसके बाद है संजय भल्ला है चीफ ऑफ पर्सनल नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल है। उसके बाद में आपका AYB कृष्णा ये हैं महानिदेशक यानी CBI के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। AYB कृष्णा CBI के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। उसके बाद है जेठा अहिर कौन है? तो ये नाफेड के अध्यक्ष हैं। राकेश रंजन क्या है? तो ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। राकेश रंजन क्या है? तो ये क्या है? ये कर्मचारी चयन यानी SSC के अध्यक्ष हैं। राकेश रंजन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कमल किशोर सोन ये ESIC के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कमल किशोर सोन ESIC के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। उसके बाद पवन कल्याण ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के।
कहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद में भर्तृहरि मेहताब ये हैं प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के। भर्तृहरि मेहताब कौन है, तो ये प्रोटेम स्पीकर हैं। भर्तृहरि मेहताब क्या है, तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। उसके बाद प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये सचिव हैं लोकपाल के सचिव कौन है, तो ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थल सेना का अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं थल सेना के अध्यक्ष। उपेंद्र द्विवेदी हैं थल सेना के अध्यक्ष। अतुल कुमार चौधरी ट्राई के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। उसके बाद में प्रदीप कुमार खरोला क्या है, तो ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक हैं। एनटीए के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं प्रदीप कुमार खरोला क्या है, तो एनटीए के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आशीष कुमार दास ये नीति आयोग के निदेशक हैं। आशीष कुमार दास। उसके बाद में है ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ओम बिड़ला फिर से दोबारा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनएस राजा सुब्रमणी ये उप प्रमुख हैं थल सेना के एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, अगला पॉइंट है कपिल देव हैं गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कपिल देव गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 35वें विदेश सचिव कौन है, तो ये विक्रम मिश्री 35वें विदेश सचिव हैं। ठीक है, रवि अग्रवाल क्या है, तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। आगे है वर्ष 2023-24 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है, मतलब उसी का सेकंड पार्ट। ठीक, पद्मा लक्ष्मी ये यूएनडीपी की सद्भावना दूत है। ठीक है, पद्मा लक्ष्मी क्या है, यूएनडीपी की सद्भावना दूत है। उसके अंदर सौम्या स्वामीनाथन क्या है, तो डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुमन कुमारी ये तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। ठीक है, सुमन कुमारी क्या है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। उसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 46वें नंबर के। क्या है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 46वें नंबर के। उसके बाद जिल बाइडेन कौन है, तो ये अमेरिका की प्रथम महिला है। उसके बाद माइकल ब्लूमबर्ग ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। ठीक है, माइकल ब्लूमबर्ग क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत हैं। उसके अंदर साइमन स्टील कौन है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख है। उसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी क्या है, जॉर्जिया मेलोनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, उसके अंदर पियरे ओन बियर गौरीचंस ये क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो पियरे ओन बियर गौरीचंस है। उसके अंदर आयशा मलिक कौन है, तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन है, तो आयशा मलिक। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रमित गिल ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं विश्व बैंक के इंद्रमित गिल। नेक्स्ट पॉइंट है सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन है, तो बैनेसा नकाटे। उसके अंदर ब्रजेंद्र नवनीत है डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। ब्रजेंद्र नवनीत कौन है, तो डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। उसके अंदर शेख तलाल फहद अल सबा ये क्या है, तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। शेख तलाल फहद अल सबा कौन है, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। उसके अंदर डिल्मा रूसेफ कौन है, तो ये अध्यक्ष हैं ब्रिक्स बैंक के क्या है, तो अध्यक्ष हैं। उसके अंदर अरिंदम बागची कौन है,
तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उसके बाद में मुख्तार बाबा ये हैं COP 29 के अध्यक्ष। मुख्तार बाबा ये क्या हैं? COP 29 या COP 29 के अध्यक्ष हैं। उसके बाद सेथियन पांडियन कौन है? तो WTO में भारत के राजदूत हैं। WTO में भारत के राजदूत हैं सेथियन पांडियन। उसके बाद गैब्रियम अटल कौन है? तो ये प्रधानमंत्री फ्रांस के सबसे युवा गैब्रियम अटल हैं। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियम अटल। उसके बाद में है नवाफ सलाम ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। नवाफ सलाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। उसके बाद में मरियम नवाज पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान की। मरियम नवाज क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत की, ये पाकिस्तान की। ठीक है, उसके बाद में आसिफ अली जरदारी ये कौन है? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। उसके बाद साइमन हैरिस कौन है? सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के। सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड की। उसके बाद मुस्तफ़ा सुलेमान कौन है? तो ये है प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट AI के डिवीज़न। मुस्तफ़ा सुलेमान कौन है? तो ये प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट AI के डिवीज़न है। उसके बाद वान गेथिंग कौन है? तो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। वान गेथिंग कौन है? यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। उसके बाद पीटर पेलिग्रिनी कौन है? तो ये राष्ट्रपति स्लोवाकिया की राष्ट्रपति हैं पीटर पेलिग्रिनी। उसके बाद है डिप्टी CM पाकिस्तान के डिप्टी PM है पाकिस्तान के कौन? इसाक डार कौन है? तो डिप्टी PM है पाकिस्तान के। नेक्स्ट पॉइंट है सोलोमान द्वीप के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जेरेमिया मोनेले हैं प्रधानमंत्री सोलोमान द्वीप के। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन स्वाइनी कौन है? तो प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हैं जॉन स्वाइनी। नेक्स्ट पॉइंट है जोस राउल मुनीलो कौन है? तो राष्ट्रपति पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो जोस राउल मुनीलो हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इदरसी डेबी राष्ट्रपति हैं चाड देश के राष्ट्रपति हैं इदरसी डेबी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरेंस बोंग सायून तसाई ये प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस बोंग सायून तसाई। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ईरान के मोहम्मद मोखबर और कार्यवाहक राष्ट्रपति ईरान के। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति ताइवान के कौन है? तो लाई चिंगते हैं राष्ट्रपति ताइवान के। टू लैम कौन है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो टू लैम कौन है? ये राष्ट्रपति हैं वियतनाम के। उसके बाद गीतानस नौसेदा ये राष्ट्रपति हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है? गीतानस नौसेदा। उसके बाद में प्रधानमंत्री चाड के कौन है? तो अलायमे हलीना प्रधानमंत्री हैं चाड के। उसके बाद में है जनरल बेकर उज जमान तो इस सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के जनरल बेकर उज जमान। उसके बाद में है अगला है वैश्विक सद्भावना राजदूत यानी UNHCR वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? तो ये है थियो जेम्स। उसके बाद में मार्क रूटे कौन है? तो ये महासचिव नाटो के महासचिव हैं। उसके बाद में एंटोनियो कोस्टा ये कौन है? तो ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्लाउडिया सिनबाम कौन है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। क्लाउडिया सिनबाम कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। ठीक है साथियों, उसके बाद में आएगा आपका मोदी मंत्रिमंडल 3.0। ठीक है,
तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ये स्पीडी करंट अफेयर्स का मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा ज़रूर, पूरा चैप्टर, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।